नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर जीके जीएस की डेली आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जा रही। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि जो यूरोप का मरीज है वो किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो तुर्की देश है इस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम है तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे, इनको जो है जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी जो इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो दोस्तों, किस स्थान पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है सारनाथ में दिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो भारत का नेपोलियन है वो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इस टॉपिक से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो करो या मरो का नारा है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बार बार दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो ओणम त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो ओणम त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग बताइएगा दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो कौन था। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो हर्यक वंश का संस्थापक थे वो बिंबिसार था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। यानी दोस्तों, जो खानवा का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों बार बार कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, यानी पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो लाख बख्श की उपाधि है वो किसे दी गई थी, किसे प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था।
आप लोग बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो शिवाजी थे इनका जो राज्याभिषेक किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, जो रायगढ़ है वहाँ पर दोस्तों जो जो शिवाजी थे इनका राज्याभिषेक किया गया था, तो आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था। दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि जो मोती मस्जिद थी इसका जो निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है शाहजहाँ के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो किस डेट को और किस सन में हुई थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो दोस्तों कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखा करें, क्योंकि दोस्तों ये जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं और इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर भविष्य में तैयारी करते हो फ्यूचर में, तो दोस्तों ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो अभी से दोस्तों आप लोग अपने जीके जीएस मजबूत करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको जो डेली क्लास प्रोवाइड की जाए आप लोग उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। तो दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों संविधान की आपकी जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों कुछ ऐसे संविधान में तथ्य हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तो दोस्तों आपको याद रखना जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन देश से ली गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक या निर्देशक तत्व जो हैं ये दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए। बार बार आपके हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों आयरलैंड, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जगजीवन राम की समाधि स्थल है, यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो जगजीवन राम की समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, समता स्थल के नाम से जाना जाता है इनकी समाधि स्थल को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है। यानी दोस्तों आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति हैं वो कौन है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना डॉक्टर नागेन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो संविधान की कुंजी कहा जाता है वो किसको कहा गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना जो संविधान की है उसको संविधान की कुंजी कहते हैं, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने और इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे एक टेस्ट लिए हैं
तो आपको इस टेस्ट का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा देश, यानी दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें से दोस्तों ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा वो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और वीडियो आप लोग ज़रूर पूरी देखिएगा, तभी दोस्तों इस टेस्ट का जो लिया गया आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और जीके जीएस पढ़ने के लिए, जीके जीएस मजबूत करने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डेली दोस्तों जो हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो मिले आप लोग ज़रूर उसको एक बार पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।